हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज है 18 अगस्त 2020। आज मैं आपको पक्का एक शाम में वीडियो करके और दूंगी। अभी करंट अफेयर सुन लीजिए। पहले तो आप ये बताएं कि कल के करंट अफेयर का क्या हुआ, इतने कम लोगों ने सुना है। मैं एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ आप लोगों से, सब प्लीज़ ये ऐसा मत किया करें। हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन लिया करें, कंप्लीट वॉच किया करें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। तो इट्स मी बुशरा योर फ्रेंड, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट 18 अगस्त 2020 करंट अफेयर सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में नवरोज़ दिवस कब मनाया गया है? तो 16 अगस्त को। देखिए, इसको कहते हैं नौरोज़, असल में तो उसको नौरोज़ कहते हैं उर्दू के हिसाब से अगर बताऊँ, और हिंदी में दोनों ही कह सकते हैं, नौरोज़ और नवरोज़। जैसे आपने सुना होगा नवे गाँव, नवे गाँव, इस तरीके से, है ना। तो नव वर्ष, नौ वर्ष, इस तरीके से। तो नौरोज़, रोज़ माने दिवस, या नवरोज़। तो नवरोज़ दिवस कब मनाया गया है? तो 16 अगस्त को। अब ये है क्या? तो ये फ़ारसी का नया साल स्टार्ट होता है इस दिन से, फ़ारसी का न्यू ईयर, ठीक है। देखिए, असल में होता क्या है कि ईरान में भी पारसी के बोलने वाले लोग हैं और पारस में भी पारसी समुदाय है, ठीक है ना। तो ये जो लोग हैं ईरानी और पारस में जो फ़ारसी बोलते हैं, तो ये फ़ारसी नए वर्ष की शुरुआत होती है इस दिन से। किस दिन से? नौरोज़, या नौरोज़, या क्या कहेंगे, नवरोज़ या फिर नौरोज़, कुछ भी कहें इन दोनों में से। और ये अभी 16 अगस्त को मनाया गया है, ठीक है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। हाल ही में अभी किस देश ने अपना शोक दिवस 15 अगस्त को मनाया है? शोक दिवस है। किस देश ने अपना शोक दिवस 15 अगस्त को मनाया है? तो हमारे लिए तो खुशी की बात थी कि हमने तो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है, मगर अभी किस देश ने शोक दिवस मनाया है? तो ये शोक दिवस की बात है दोस्तों, तो अब बताना तो पड़ेगा किस देश ने मनाया है। तो ये बांग्लादेश ने। असल में क्या था कि बांग्लादेश के फाउंडर थे मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति भी होते थे, ये फाउंडर थे। और इनकी हत्या हो गई थी, तो वो दिन 15 अगस्त का होगा, इसीलिए 15 अगस्त को मनाया गया है शोक दिवस। किसने मनाया है? बांग्लादेश ने, है ना। तो याद रखिएगा। तो इनका, बांग्लादेशियों का ये शोक दिवस था, क्योंकि फाउंडर जो थे मुजीबुर रहमान, उनकी जो है हत्या हो गई थी, इस वजह से ये शोक दिवस 15 अगस्त को मनाया है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश और अपने देश भारत के बीच एक होती है एक्सरसाइज, कौन सी? संप्रति। इस साल कहाँ हुई है? मेघालय में। बांग्लादेश ने डिजिटल हार्ट लॉन्च किया था, एक बलि देने वाले पशुओं की ऑनलाइन बिक्री के लिए। बांग्लादेश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया कोविड-19 के लिए, और ऐसा करने वाला बना ये पहला देश। बांग्लादेश ने अपने खिलाड़ियों की मानसिक शांति और स्वास्थ्य को ट्रैक करने के लिए मेंटल पीस एंड हेल्थ से रिलेटेड एक ऐप बनाया। तो ये सब करंट अफेयर्स हैं बांग्लादेश के। और बांग्लादेश को अपना क्या, जापान ने एक बहुत बड़ा ऋण दिया है, जो मैंने आपको कल परसों बताया था, याद होगा। याद है तो रिवाइज कीजिए। बांग्लादेश के अभी प्रेसिडेंट कौन है करंट टाइम पर? तो रिसेंटली प्रेजेंट टाइम पर हैं, कौन है, क्या नाम है? अब्दुल्ला हमीद। और साथ ही प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शेख हसीना। अब कैपिटल ढाका, करेंसी टका, ढाका टका। तो ये बांग्लादेश की कैपिटल और करेंसी है। ढाका टका दोस्तों, ये मिलता जुलता है, इसीलिए आपको इतनी बार कह के दिखा देती हूँ। कोई और तो देखिए, क्लास में कोई इन्जॉय बनता नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर या फिर कंप्यूटर आपको क्लास करवाएंगे तो कहाँ से, बस ये है कि थोड़ा बहुत इस बहाने आपको याद भी हो जाता है और आपका थोड़ा मूड भी अच्छा हो जाता है ना। क्योंकि क्लास में थोड़ा सा हल्का सा फन भी आ जाता है, तो इसीलिए ऐसे बता देती हूँ, ढाका टका, और आपको याद भी हो गया होगा। ऐसे पक्की बात है, आपको याद हो गया होगा। तो दोस्तों, ये अभी यहाँ पर शोक दिवस मनाए 15 अगस्त को, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सबसे बड़ा भारतीय रेलवे अपना
घाट पुल का निर्माण कहाँ कर रहा है? भारतीय रेलवे की बात आई है जी, अपने देश के रेलवे की। तो इंडियन रेलवे अपने सबसे बड़े घाट पुल का निर्माण कहाँ कर रहा है? तो मणिपुर में इजरी नदी के तट पर 141 मीटर लंबा घाट पुल बना रहा है इंडियन रेलवे। और ये दुनिया का सबसे लंबा कौन सा घाट पुल होगा? तो दुनिया के सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण कर रहा है अपना रेलवे, अपने भारत का रेलवे। और ये 141 मीटर लंबा, और क्या? मणिपुर के इजरी नदी के तट पर, इजरी या इजरी के ये कुछ भी, ठीक है, इजरी नदी के बैंक पर यानी किनारे पर ये पुल इजरी नदी के ऊपर बन रहा है, इजरी नदी के पास, किनारे पे नहीं, इजरी नदी के पास, ठीक है, याद रखना है। मणिपुर की खुडोल पहल, जिसकी तारीफ हुई यूनाइटेड नेशन में भी, और मणिपुर का खोंगजोंग दिवस जो मनाया गया 23 अप्रैल को, और साथ ही मणिपुर का लाई हरोवा फेस्टिवल, और मणिपुर में खुला भारत का पहला क्या? प्लांट क्लिनिक, पौधों का क्लिनिक, ठीक है, याद रखना है। नजमा हेपतुल्ला बनी गवर्नर और अभी भी प्रेजेंट टाइम पे वही हैं। एन वीरेंद्र सिंह कौन है? प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं। तो इतना आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चेतन चौहान का निधन हो गया, ये कौन थे? चेतन चौहान ये क्रिकेटर थे, बहुत फेमस थे, इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला और ये यूपी गवर्नमेंट में मंत्री भी रहे थे। फिलहाल इनकी डेथ हो गई, चेतन चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, को ध्यान से सुनिए प्लीज़ क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, सेंटर फॉर बायोफार्मा ऑफ एनालिसिस, यानी कि हिंदी में कहेंगे सेंटर फॉर बायोफार्मा ऑफ एनालिसिस को क्या कहेंगे? बायोफार्मा के विश्लेषण केंद्र। तो बायोफार्मा के विश्लेषण केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अभी पुणे महाराष्ट्र में, एक जगह पुणे है, आपने सबने पता होगा ये बात, और पुणे में ही उद्घाटन हुआ है सेंटर फॉर बायोफार्मा ऑफ एनालिसिस, किसका? सेंटर फॉर बायोफार्मा ऑफ एनालिसिस, सेंटर फॉर एक्सीलेंस नहीं, माफ़ कीजिएगा, सेंटर फॉर बायोफार्मा ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस कहते हैं विश्लेषण को इंग्लिश में, एनालिसिस, ठीक है। तो एनालाइजेशन सुना होगा ना, उसी से एनालिसिस बना है। तो ये अभी पुणे महाराष्ट्र में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लें आप लोग प्लीज़। हाल ही में अभी कौन सी कंपनी गाय के घी के बिस्किट लॉन्च करने जा रही है? हाल ही में अभी किस कंपनी के द्वारा गाय के घी के बिस्किट लॉन्च किए जाएंगे? तो ये है मदर डेयरी। कौन सी? मदर डेयरी। मदर डेयरी का हेडक्वार्टर नोएडा में है दोस्तों। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी, और अभी आपको 1974 बोले तो 1974, और संग्राम चौधरी इसके हेड हैं, संग्राम चौधरी। और मदर डेयरी अभी गाय के शुद्ध घी, जाहिर सी बात है गाय का घी है तो शुद्ध घी होगा, है ना। तो शुद्ध घी, देसी घी के बिस्किट, गाय के घी के बिस्किट लॉन्च करने जा रही है मदर डेयरी। मदर डेयरी के प्रोडक्ट्स सबको पता होंगे, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको मदर डेयरी के प्रोडक्ट्स ना पता हो। हम बचपन से मदर डेयरी का नाम सुनते आए हैं, तो सबको पता होगा मदर डेयरी के बारे में, हम सभी लोगों ने सुन रखा होगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में अभी एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप, ब्रिक्स की एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक की मेज़बानी किसने की है? हाल ही में ब्रिक्स की एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की
चौथी बैठक की मेज़बानी किसने की है? तो किस देश के द्वारा ये मेज़बानी की गई है? किसकी? ब्रिक्स की है एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप, जो नशे के विरुद्ध काम करता है, ब्रिक्स का ग्रुप, उनकी ये चौथी बैठक है। और उसकी मेज़बानी किस देश के द्वारा की गई है? तो रशिया। रूस ने ब्रिक्स की जो एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक हुई है उसकी मेज़बानी की है। किसने? रशिया ने, रूस ने। रूस और अपने देश भारत के बीच कुछ एक्सरसाइज होती हैं, जैसे इंद्र है, एवियक है, तो ये याद रखेंगे। ये 2 एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है। इंद्र तो सबने ही सुना होगा, मैंने कई बार बताया है ना। एवियक मैंने आज ही बताया है, शायद आपको ये बताया हो पहले, लेकिन आज ही बताया है। रशिया में तो उरल के पहाड़ हैं, आपको बताया कई बार। रशिया में यूरोप के जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है माउंट एल्बरस, वो भी हैं। एक फेमस लेक है वहाँ पर, लेक वैकल या वैकाल। और वर्ल्ड का सबसे जो कोल्डेस्ट प्लेस है वो भी रशिया में है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। रशिया के प्रधानमंत्री मिखाइल मित्सोतिन हैं और व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट हैं, जो 2036 के दशक के मध्य तक यानी बीच तक रहने वाले हैं। और रशिया की कैपिटल है जी मॉस्को, और रशिया की करेंसी है जी रशियन रूबल। और रशिया ही बना है वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री जिसने कोविड-19 की वैक्सीन रजिस्टर की है, और इसका नाम क्या है? स्पुतनिक बी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलिए एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट देखते हैं। हर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होगा। हाल ही में अभी नवाचार चुनौती कोष की भारत में किस देश ने स्थापना की है? हाल ही में किस देश ने अपने देश भारत में नवाचार चुनौती कोष की स्थापना की है? तो दैट इज़ ब्रिटेन। ये 3 मिलियन यूरो का है नवाचार चुनौती कोष। कोष का मतलब तो सब जानते होंगे, नवाचार का मतलब भी जानते होंगे, है ना। तो ये नवाचार की जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए नवाचार चुनौती कोष जो 3 मिलियन यूरो का है। अब ब्रिटेन की कैपिटल कह रहे होंगे पाउंड स्टर्लिंग है, लेकिन ये यूरो में है। ठीक है, यूरो बहुत जगह की करेंसी आपको बताती रही हूँ। ठीक है, तो खैर ब्रिटेन ने 3 मिलियन यानी 3 मिलियन यूरो के एक नवाचार चुनौती कोष की स्थापना अपने देश भारत में की है। और ये क्लाइमेट चेंज और जो कोविड-19 महामारी है, इन तमाम दोनों इशू जो बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, कौन कौन से? एक तो जलवायु परिवर्तन और एक कोविड-19 महामारी की से निजात, कोविड-19 की जो ये महामारी है इससे निजात, इन दोनों इश्यूज़ पर काम करने के लिए ये नवाचार चुनौती कोष की स्थापना भारत में ब्रिटेन ने की है। ब्रिटेन की बात तो सबको पता है, क्या है? पाउंड स्टर्लिंग है करेंसी। कैपिटल क्या है? कैपिटल है जी लंदन। और बोरिस जॉनसन कौन है? प्रधानमंत्री। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केजीसी कार्ड की सशस्त्र बल के जवानों के लिए किस बैंक ने स्थापना की है? हाल ही में किस बैंक ने सशस्त्र बल के जवानों के लिए केजीसी कार्ड की शुरुआत की है? तो ये केजीसी कार्ड ये कृषि संबंधित ऋण यानी एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड करने के लिए, कृषि संबंधित ऋण देने के लिए, ये जो यानी कि सशस्त्र बल के जो जवान हैं, सशस्त्र बल के जवानों को एग्रीकल्चर लोन इजीली प्रोवाइड हो सके, इसीलिए केजीसी कार्ड प्रोवाइड करने की घोषणा की है एचडीएफसी बैंक ने। एचडीएफसी याद रखिएगा, कुछ लोग गलत बोलते हैं, एचडीएफसी कहते हैं या कुछ भी एचडीएफसी कहते हैं। याद रख, बैंक का नाम है एच, हैन वाला, हॉर्स वाला, हाई वाला, हनी वाला एचडीएफसी। 1994 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ और 1994 में आईसीआईसीआई बैंक का भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। एचडीएफसी के शशिधर जगदीशन अभी एमडी एंड सीईओ हैं, और चाहे वो एचडीएफसी का हो या आईसीआईसीआई, अगर स्थापना साथ में हुई है तो हेडक्वार्टर भी इन दोनों का कहाँ है? मुंबई। क्योंकि 7 का इस्टेब्लिशमेंट था इसीलिए दोनों का बता दिया। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ठीक है,
क्वेश्चन है, हाल ही में OSOWOG योजना की घोषणा अभी किसने की है? हाल ही में अभी OSOWOG योजना की शुरुआत करने की घोषणा अभी किसने की है? पहले तो आप समझिए OSOWOG है क्या। तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रेड, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रेड क्या है? OS वन सन, OW वन वर्ल्ड, OG वन ग्रेड। तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रेड इस योजना की घोषणा की शुरुआत की है किसने? योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है किसने? घोषणा की है अपने PM श्री नरेंद्र मोदी जी ने। जो सोलर एनर्जी है उसकी आपूर्ति के लिए एक ट्रांस इलेक्ट्रिक बहुत बड़ा प्लांट बनाया जाएगा सोलर एनर्जी की आपूर्ति के लिए। तो सौर ऊर्जा आपूर्ति के लिए, इसी के लिए प्रधानमंत्री ने एक योजना की शुरुआत की घोषणा की है। अभी शुरुआत होगी, इसकी घोषणा की है PM प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, अपने प्रधानमंत्री ने। क्या नाम है इसका? वन सन वन वर्ल्ड वन, क्या है? OSOW और आगे क्या बताया मैंने? वन ग्रेड, OG वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रेड योजना की शुरुआत की घोषणा की है अभी। ठीक है, शुरुआत होगी PM श्री मोदी जी ने। अच्छा, नेक्स्ट वन इज, हाल ही में अभी ई-कॉमर्स एकीकृत येलो चेन कौन सी राज्य सरकार लॉन्च कर रही है? एकीकृत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चेन कौन सी राज्य सरकार लॉन्च करेगी? किस राज्य सरकार के द्वारा? क्वेश्चन सुनिए, किस राज्य सरकार के द्वारा, किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ई-कॉमर्स एकीकृत येलो चेन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा? कैसे भी क्वेश्चन सुन लें, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दोनों तरीके से बता दिया मैंने आपको। तो नागालैंड गवर्नमेंट एक एकीकृत यानी एक यूनी है ना, या एक मतलब सिंगल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना रही है जिसका नाम है येलो चेन। तो एकीकृत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या नाम है? येलो चेन बना रही है नागालैंड गवर्नमेंट। इससे क्या होगा कि जो अपने प्रयासों से अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उनसे अर्थव्यवस्था को उत्पादों और सेवाओं को यानी प्रोडक्शन और सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अच्छा बनाने के लिए ये ई-कॉमर्स एकीकृत ई-कॉमर्स, कौन सा? एकीकृत यानी सिंगल, या ई-कॉमर्स एकीकृत के बाद लगाएंगे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। कौन सा है? क्या नाम है प्लेटफॉर्म का? येलो चेन। ये नागालैंड गवर्नमेंट बना रही है। ठीक है, नागालैंड नेफ्यूरियो चीफ मिनिस्टर और नागालैंड के जो गवर्नर है कौन है? RN रवि, राज्यपाल RN रवि। और कैपिटल क्या है नागालैंड की? कोहिमा। क्या है? कोहिमा। और अच्छा, मैं आपको दो बताती हूँ। एक पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो अरुणाचल प्रदेश में होता है, और यहाँ पे कौन सा फेस्टिवल था? हॉर्नबिल महोत्सव, यही होता है नागालैंड में। और एक पक्के पागा है, वो कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ डेपोरेजो ब्रिज की बात होती है, अक्सर बताया जाता है ना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिट इंडिया यूथ क्लब की शुरुआत किसके द्वारा की जाएगी? हाल ही में अभी फिट इंडिया यूथ क्लब की पहल को कौन लॉन्च करेगा? तो खेल मंत्री प्रेजेंट टाइम के किरण रिजिजू जी। तो किरण रिजिजू प्रेजेंट टाइम के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं कौन है? किरण रिजिजू। तो किरण रिजिजू जी ने अभी फिट इंडिया यूथ क्लब पहल को लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। अब ये फिट इंडिया मिशन तो चल रहा है, आपको पता है, लोगों में फिटनेस की अवेयरनेस डेवलप करने के लिए, फिटनेस अवेयरनेस को डेवलप करने के लिए। और ये जो फिट इंडिया यूथ क्लब पहल शुरू हो रही है, जो किरण रिजिजू जी कर रहे हैं इसको भी शुरू, तो ये स्पेशली यंगस्टर्स के लिए है, यूथ के लिए है। युवाओं में जो फिटनेस की यानी
बिल्कुल जो फिटनेस का तो समझते ही हैं मतलब सब, तो जो स्वस्थ रहने के प्रति जागरूक करने, ये फिटनेस अवेयरनेस को डेवलप करने के लिए यूथ में ये फिटनेस क्लब, कौन सा, फिटनेस यानी फिट इंडिया यूथ क्लब, फिट इंडिया यूथ क्लब फॉर फिटनेस, इस इनिशिएटिव को लॉन्च कर रहे हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी। ठीक है जी। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत किस राज्य में हुई है? नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत हुई है जम्मू एंड कश्मीर में। नशा मुक्त भारत, ड्रग फ्री इंडिया मिशन, इसको लॉन्च किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में ताकि भारत नशा मुक्त बन सके। अब ये जम्मू एंड कश्मीर में इसको शुरू किया गया है। तो मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू एंड कश्मीर के, और दूसरे नंबर के, ये भी आपको पता है, इनसे पहले गिरीश चंद्र मुर्मू थे जो अब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बन गए हैं। ठीक। और किश्तवाड़ नेशनल पार्क, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क और दचीग्रम नेशनल पार्क, ये 3 जम्मू एंड कश्मीर में है, में सब लद्दाख में पड़ता है। ये आपको याद रखना है, और क्योंकि अब लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर 2 अलग अलग यूटी बन गए हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी डिजिटल अपनाए अभियान अभी किस बैंक ने शुरू किया है? डिजिटल अपनाए अभियान अभी किस बैंक ने शुरू किया है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल अपनाए, ताकि जो भी पीएनबी की सर्विसेज हैं उनका कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें, इसीलिए एक अभियान चलाया है डिजिटल अपनाए अभियान। ये किसने? पंजाब नेशनल बैंक ने, है ना, डिजिटल अपनाए। अच्छा, मैंने आपको एचडीएफसी के बारे में बताया था, आज मैं आपको एचडीएफसी की टैग लाइन भी बताती हूँ। बताया था ना एचडीएफसी के बारे में, अभी ऊपर अभी क्वेश्चन लिया है। एचडीएफसी का टैग लाइन बताती हूँ, बी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, बी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ठीक है, याद रखना है। अच्छा, पंजाब नेशनल बैंक की बात चल रही है अभी फ़िलहाल, तो 1894 में पीएनबी की स्थापना हुई थी। एचडीएफसी से जस्ट 100 साल पहले लगा लीजिए 1894, तो याद रहेगा। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर, उसका मुंबई में, इसका न्यू दिल्ली में है। ठीक है, पीएनबी, और पीएनबी के वो, हाँ यस, पीएनबी, और पीएनबी के हेड कौन है? कुछ बताया जा सकता है हेड कौन है पीएनबी के? तो एसएस मल्लिकार्जुन राव। कौन है? एसएस मल्लिकार्जुन राव। ठीक है। और एक अब लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 2020 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस किसने जीती है? हाल ही में अभी फार्मूला 1 रेस स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो ऑफ कोर्स लुइस हैमिल्टन ने। इनका नाम आपने बहुत सुना होगा। इनकी ये इसी सीज़न की चौथी जीत है, और अगर उनके कुल करियर की बात करें तो 88 नंबर की ये उनकी विन है, यानी 88वें नंबर की जीत है। पूरे कैरियर में 88वीं जीत है, 88 नंबर की। और इसी सीज़न की बात करें तो चौथी बार ये फार्मूला 1 स्पेनिश, यानी स्पेन से है बना हुआ स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन ने। स्पेनिश मतलब स्पेन की। ठीक है, तो लुइस हैमिल्टन ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। और 2 ड्राइवर्स के नाम बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं, जैसे कि एक हो गए वॉल्टेरी बोटास जो अभी 3rd नंबर पे आए हैं। ठीक है, और लुइस हैमिल्टन, क्योंकि ये दोनों सेम कंपनी के ड्राइवर हैं। क्या है? मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। किसके? मर्सिडीज़। और 2nd नंबर पे कौन आए हैं? तो 2nd पर हैं मैक्स वर्स्टेपन, और ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। किसके? रेड बुल के, क्योंकि अगर पूछ लिया जाए तो आसानी रहेगी आपको। तो 1st नंबर पर फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है लुइस हैमिल्टन ने, ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। 2nd पर रहे हैं मैक्स वर्स्टेपन जो रेड बुल के ड्राइवर हैं, और 3rd पे रहे हैं वोल्टेरी बोटास भी मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। क्यूसीएल को प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और
बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। इस चैनल से आपको निश्चित ही लाभ होगा, निश्चित ही मदद मिलेगी, निश्चित हेल्प होगी और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट वॉच करें। वॉच करने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अच्छे कमेंट्स ज़रूर भेजा करें दोस्तों। आपके अच्छे कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं और आपके लिए अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी ऑलवेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।